जो आप काम 10 मिनट में करते हो वही काम एक्सेल में बस एक क्लिक में कर सकते हो। जैसे एक्सेल में हम एक ही टास्क को बार बार करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। एक्सेल में बस आप एक क्लिक में कर सकते हो। तो एक्सेल में आप मैक्रोज की मदद से बस किसी भी डेटा के ऊपर बस एक क्लिक करना है। वो आपका रिपीटेटिव टास्क जो है आप एक ही क्लिक में कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में जो मैक्रोज है उसके बारे में बेसिक से समझेंगे, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस काम को हम ऑटोमेट करेंगे, बिल्कुल एआई की तरह ऑटोमेट कर देंगे कि जैसे हम डेटा को रखेंगे और डेटा को बस एक क्लिक में बना देंगे, ऐसे के ऐसा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो एक वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो चलते हैं, आ चुके हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो चलिए देखते हैं मैक्रोज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और मैक्रोज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये मैक्रोज होता क्या है। तो सिंपली सबसे पहली चीज जानेंगे मैक्रोज को ऑन कैसे करते हैं हम अपने एक्सेल सीट में। तो यहाँ पे आपको आपको जैसे यहाँ पे हमारा होम टैब में आप कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन, इस पे टैप कर लेना एक बार। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज रीजन के ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक बटन डेवलपर टूल्स, यहाँ पे डेवलपर पे टिक करके यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। जैसे ही डेवलपर पे क्लिक करके ओपन करेंगे यहाँ पे आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। इसी में आपको माइक्रोज के सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ऑन कर लेना। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं मैक्रोज का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम। देखो मैक्रो जैसे आप कोई भी डेली टास्क के लिए कोई भी काम कर रहे हो, जैसे रिपीटेटिव टास्क इसको बोला जाता है, तो उस चीज के लिए आप मैक्रोज को यहाँ पे इनेबल करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड करके अगर किसी दूसरे डेटा पे चलाओगे तो जैसे आपने पहले डेटा को बनाया था ठीक उसी तरह ये जो आपका मैक्रोज है वो वर्क करता है। तो चलो एक बार दिखाते हैं किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 लोगों का यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है जैसे। अब यहाँ पे इसी पे हम माइक्रो इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा, और चलो जी इसी पे हम अपना मैक्रोज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको मैक्रोज का नाम डालना है। तो यहाँ से जो भी आप डालना चाहते हो फर्स्ट, और यहाँ पे स्पेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। स्पेस की जगह आप नीचे वाला जो स्पेस, सॉरी नीचे वाला जो होता है बैक स्पेस, उसका आप इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट मैक्रोज यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद से आपको क्या शॉर्टकट की डालना है तो वो डाल सकते हो, जैसे जी डाल लेते हैं। अब यहाँ पे स्टोर इन माइक्रोज का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे आपको एक चीज होता है पर्सनल माइक्रोज वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक। मतलब कि ये पर्सनल माइक्रोज मतलब आपको माइक्रोज जो ऑन करेंगे ये सब में दिखेगा, लेकिन दिस वर्कबुक में करते हैं तो आपको इसी वर्कबुक में ये माइक्रोज इनेबल हुआ दिखेगा। बाकी आप कोई भी सीट ओपन करोगे उसमें ये नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे पर्सनल माइक्रोज आप अपने हिसाब से मार लेना, उसके बाद से स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे इस डेटा को पहले हम टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ से ये डिटरमाइन नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा डेटा पे फिनिश करते हैं तो कुछ हमारा डेटा इस तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको कलरिंग, चलो यहाँ पे हम कलरिंग थोड़ी सी फॉन्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं होम टैब में आ जाते हैं। यहाँ से इस तरीके से इस डेटा को हम डिजाइन कर लेते हैं। चलो जी, तो हमारा ये डेटा एक तरीके से डिजाइन हो चुका है, आप यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए सिंपली आएंगे डेवलपर टूल में, या आपको सिंपली नीचे आपको एक दिख जाएगा रेडी के बगल में स्टॉप माइक्रोज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है माइक्रोज यहाँ से बंद हो चुका है। अब यहाँ से अप्लाई करने की बारी है। तो सिंपली मैं इसको ऐसे डेटा जैसे था वैसे बना देता हूँ, ऐसे डेटा था। चलो एक बार और मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ये देख हमारा डेटा इस तरीके से था। अब इस पे करने वाले मैक्रोज का इस्तेमाल, तो चलो मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ।
देखो मैक्रोज का अब इस्तेमाल करने के लिए आप या तो यहाँ पे मैक्रोज के ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है, जो कि अल्ट प्लस F4 इसका वर्ड होता है। यहाँ पे आपको माइक्रोज दिख जाएगा, जो कि पर्सनल एचडी माइक्रोज आपको दिखा रहा, तो ये माइक्रोज आपको दिख जाएगा। या आपने जो शॉर्टकट की सेट किया था वो सिंपली शॉर्टकट की जैसे हमने कंट्रोल Z किया था, टाइप करेंगे, ये देख लो, ये हमारा डेटा इस तरीके से रेडी हो गया। बस एक क्लिक में डेटा आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप फार्मूला भी लगाना चाहो, फार्मूला टोटल जो भी निकालना है यहाँ पे निकाल के रिकॉर्ड करोगे, तो सेम उसी प्रकार ये आपका माइक्रोज जो है इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप माइक्रोज को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको विजुअल्स बेसिक आपको दिखेंगे, जो भी आपके कोड हैं ये आपको दिख जाएंगे इसमें आपको, और उसके बाद से यहाँ पे मैक्रोज दिख जाएगा। तो चलो एक बार मैं यहाँ पे आप बटन कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटन बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। असाइन माइक्रोज, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोज अप्लाई हो चुका है, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। चलो एक बार मैं इस शीट को एक बार क्लिक करके और यहाँ पे डोंट सेव कर लेते हैं, ठीक है, डोंट सेव। एक बार फिर से मैं एक्सेल शीट में आपको सही तरीके से एक बार दिखाता हूँ डेटा को डाल के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्सेल शीट ओपन हो रहा। चलो जी, फिर से वहीं डेटा डाल लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं माइक्रोज डेवलपर टूल्स पे, माइक्रोज पे जाते हैं और यहाँ से सिंपली पर्सनल वन माइक्रोज हमारा जो बचा है यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो देखो जैसे हमने रन किया तो ये हमारे पास जो माइक्रोज था ये माइक्रोज दूसरा था, क्योंकि हमने उस माइक्रोज को सेव नहीं किया था। ये मैंने दूसरा माइक्रोज यहाँ पे अप्लाई कर रखा था, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पे गौर करना, माइक्रोज में आप जितने रोज जितने कॉलम में आप अप्लाई करोगे और फिर उसी डेटा पे अप्लाई करोगे तो उसी पे वर्क करेगा। जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पे हमने 110 डाला था कि मैंने पिछली बार जैसे मैंने खुद से एक बार अप्लाई किया था तो यहाँ पे 22 तक डेटा था, लेकिन हमने इस बार अप्लाई किया तो 10 तक मैंने डेटा ले रखा था, इसलिए 10 तक तो हो गया, लेकिन आपके सामने नीचे भी बन गया। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि माइक्रोज आप जितने डेटा लोगे, जितने रोज कॉलम पे अप्लाई करोगे, ये उतने ही रोज या कॉलम पे अप्लाई करेगा माइक्रोज। कुछ इस तरीके से आप माइक्रोज को इस्तेमाल करना। तो आप समझ चुके हैं कि माइक्रोज का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आप माइक्रोज को देख लो, इस तरीके से आप माइक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे सेव करने की बात कर लेते हैं। सेव इसको कैसे करना है, तो सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल एस करोगे, ठीक है। तो ये डेबॉक्स इन इसको कर लेते हैं एक बार। उसके बाद से फाइल टैब में आते हैं, सेव एज पे क्लिक करना है, ब्राउज पे आ जाना है, तो ये आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे सेव एज टाइप में नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक्सेल माइक्रोज इनेबल वर्कबुक रखना है। अगर आप ये चीज रखते हैं तो आपका माइक्रोज यहाँ पे ऑन रहेगा। अगर आप ये चीज ऑन नहीं रखते हैं तो आपका माइक्रोज बंद हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, अगर सेव करेंगे तो आपका माइक्रोज रहेगा फाइल में, अगर नहीं सेव करते हैं तो आपका माइक्रोज इनेबल नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके से आप माइक्रोज का इस्तेमाल करके अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।